बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दरअसल हेराल्ड हाउस में खड़गे से पूछताछ की जानकारी मिल रही है। खड़गे से पूछताछ की हेराल्ड हाउस में तो बड़ी जानकारी मिल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ये अहम पूछताछ। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ। जितेंद्र, हेराल्ड हाउस में खड़गे से पूछताछ की जानकारी आ रही है। उनको इससे पहले समन किया गया था ईडी द्वारा, क्या इनपुट्स आ रहे हैं? देखिए निधि, 1 बजे के आसपास जो है मल्लिकार्जुन खड़गे नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर जो यंग इंडियन का ऑफिस है वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि इससे पहले जब ईडी यहाँ पर आई थी तो लंबी छापेमारी के बाद इस दफ्तर को सीज कर दिया गया था। और जब भी दफ्तर में किसी तरह की कोई छापेमारी करती है एजेंसी, तो उस दौरान जितने भी इक्विपमेंट्स डॉक्यूमेंट्स सीज किए जाते हैं, तो जो भी कस्टोडियन होता है उस ऑफिस का, घर का, उसकी प्रेजेंस में सीज किए जाते हैं, बाकायदा साइन लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले बुलाया गया था, लेकिन उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए थे, आज फिर से उनको बुलाया गया था कि 12:30 बजे वो यहाँ दफ्तर में पहुँचे ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। जो डॉक्यूमेंट सीज किए गए थे और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी उनको जानकारी दी जा सके, उनसे जो ज़रूरी सवाल जवाब है वो किए जा सके। और यही वजह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर बुलाया गया था। 1 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचे थे। वो एजेएल में सीनियर पोजीशन पे है, डायरेक्टर हैं वो एजेएल के अंदर, जो कि नेशनल हेराल्ड के जो अखबार है वो जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मैनेज करती है। इसके अलावा यंग इंडियन का जो ऑफिस है जिसने एजेएल को टेक ओवर कर लिया था, वो भी इसी दफ्तर के अंदर है। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इसी बिल्डिंग, यानी कि जो आप पीछे देख रही हैं हेराल्ड हाउस, इसी के 4th फ्लोर के ऊपर एजेएल का दफ्तर है और वहीं पर यंग इंडियन का दफ्तर है। वहाँ पर ईडी के ऑफिस हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। ये जो आप गाड़ी देख रही हैं ये गाड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे की है और जब 1 बजे वो आए थे तब से वो यहाँ पर है। उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आधे 1 घंटे के बाद वो निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से कम से कम भी 1.5 घंटा से ज़्यादा ऊपर हो चुका है उनसे पूछताछ करते हुए, तो ये माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो एविडेंसेस जो अभी तक ईडी ने कलेक्ट किए थे, यानी कि जो पहले जो छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज हैं और जो अहम जो दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो जब्त किया गया था, उसको लेकर के जो ज़रूरी सवाल जवाब है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से किए जा रहे हैं। और ये भी एक प्रोसेस भी होता है कि जब भी कहीं छापेमारी करती है एजेंसी, तो वहाँ पर जो भी सामान सीज किए जाते हैं, पहले उनको उन्हीं की प्रेजेंस में, यानी कि जो भी कस्टोडियन होता है, जो भी वहाँ पर ऑथराइज पर्सन होता है, उसकी प्रेजेंस में सीज किए जाते हैं, उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं। और उसके बाद अगर कोई डिजिटल कोई चीज़ जो है वो सीज की जाती है और उसे जब खोला जाता है या उसे चेक किया जाता है, डाटा रिट्रीव किया जाता है, तब भी उसी व्यक्ति की, जो कि कस्टोडियन होता है, उसी व्यक्ति की प्रेजेंस के अंदर उसको खोला जाता है, उसमें से डाटा रिट्रीव किया जाता है। तो यही प्रोसेस इस समय चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से इस समय ईडी पूछताछ कर रही है, जो हेराल्ड हाउस के अंदर 4th फ्लोर के ऊपर एजेएल और जानकारी खुद ही उन्होंने राज्यसभा में साझा की थी कि ईडी ने उनको समन किया है। 12:30 बजे उनके साथ पूछताछ शुरू होगी। दोपहर 1 बजे ये पूछताछ शुरू हुई। लेकिन साथ ही साथ जितेंद्र, एक बात का जिक्र जब उन्होंने किया था कि कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा ये समन करना, ये कार्रवाई सही है या नहीं। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी का नोटिस और दोपहर 12:30 बजे उनको बुलाया। लेकिन दोपहर 1 बजे से जानकारी मिल रही थी जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 2 घंटे होने को आ रहे हैं। संसद सत्र के बीच मुझे समन भेजा है, यही सवाल मैं जितेंद्र आपसे कर रही थी। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा समन करना कितना सही है, क्या सही है, ये सवाल भी किया गया था खड़गे द्वारा। देखिए, जरूर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। जितने भी सांसद हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि जो पार्लियामेंट सेशन है उसको अटेंड करना। और मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता भी हैं, तो इसलिए वो समझते हैं कि उनके लिए जो पार्लियामेंट सेशन है उसको अटेंड करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, एजेंसी अपनी जो भी छापेमारी करके जो एविडेंसेज है वो जुटा रही है, उसको लेकर के जो भी ज़रूरी व्यक्ति है उसका मौजूद रहना भी बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने
पूछताछ की थी। सबसे पहले राहुल गांधी से पूछताछ की, उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ की। उन्होंने जो अपने डिफेंस में जो डॉक्यूमेंट्स ईडी के सामने प्रेजेंट किए थे, पेश किए थे, जो दस्तावेज दिए थे और जो जानकारी दी थी, उसे ईडी ने नए एविडेंसेस के तौर पर, यानी कि नए सबूत के तौर पर माना था और उसी के बाद आगे की जांच के लिए वो हेराल्ड हाउस में छापेमारी के लिए आई थी। अब क्योंकि एजेएल हाउस पे जो जिम्मेदारी बनती है, जो कि जो ऑथराइज पर्सन है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एजेएल की तरफ से, यंग इंडियन की तरफ से, वो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। एजेएल में मल्लिका अर्जुन खड़गे और पवन बंसल है और इसी वजह से उन दोनों से भी ईडी ने पहले पूछताछ की थी। मल्लिका अर्जुन खड़गे की कस्टोडियन में ये एजेएल ऑफिस है, जहां पर उनकी जिम्मेदारी है इस ऑफिस को रन करना और इसके जितने भी हिसाब किताब है बिल्डिंग से जुड़े हुए, या एजेएल की जो भी फाइनेंशियल्स हैं, या जो दूसरे जो भी दस्तावेज हैं, उन सबको लेकर की जानकारी मल्लिका अर्जुन खड़गे के पास रहती है। और यही वजह है कि ईडी ने जितेंद्र बने रहिए हेराल्ड हाउस से लगातार जितेंद्र शर्मा रिपोर्ट कर रहे हैं। एसपी जानकारी आ रही है, लगभग 2 घंटे से जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे से पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। खड़गे की मौजूदगी में ईडी की छानबीन लगातार जारी है और वहीं से जितेंद्र सारी डिटेल साझा कर रहे हैं। लगभग 2 घंटे पूरे होने को आ रहे हैं, छानबीन जारी है, पूछताछ जारी है। बिल्कुल जितेंद्र मेरे साथ। जितेंद्र, इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस के कुछ सबूत भी मिले हैं, लेन देन के सबूत भी कुछ हासिल हुए हैं। इसको लेकर क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या इनपुट्स आपके पास जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स है उसी पहलू की जांच ईडी कर रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें जो सबसे अहम हो जाता है वो यही है कि ट्रांजैक्शंस किस तरीके से हुई थी। क्या जो ट्रांजैक्शंस हुई थी वो सही तरीके से हुई थी, कानूनन ढंग से हुई थी, या गैर कानूनी ढंग से ट्रांजैक्शन हुई थी। इसी मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी कर रही है। अब इसमें जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड ये है कि अगस्त 2010 सबूत मिले हैं या नहीं ट्रांजैक्शंस के? देखिए, बिल्कुल सबूत मिले हैं। जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको लेकर के जो अहम सबूत हैं वो ईडी को जरूर मिले हैं और यही वजह है कि जो डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं उसको लेकर के मल्लिका अर्जुन खड़गे से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जब सीज किया जा रहा है तो मल्लिका अर्जुन खड़गे की जो प्रेजेंस है, यानी कि जब मौजूदगी है, उसी दौरान उस डॉक्यूमेंट्स को सीज भी किया जा रहा है, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में मल्लिका अर्जुन खड़गे को बताया जा सके कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनके दफ्तर से सीज किए जा रहे हैं। एजेएल का जो दफ्तर है, जब यंग इंडियन की कंपनी बनाने के लिए अप्लाई किया गया था, यानी कि अगस्त 2010 में जब यंग इंडियन कंपनी को बनाने के लिए अप्लाई किया गया था, उसके ठीक थोड़े दिन बाद यानी कि 1 सितंबर को ही जो हेराल्ड हाउस का एजेएल का जो दफ्तर है, जो हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो लखनऊ होता था। लेकिन यंग इंडियन कंपनी के लिए अप्लाई करने के थोड़े दिन बाद ही उसका जो रजिस्टर्ड दफ्तर है उसे यहाँ दिल्ली के अंदर हेराल्ड हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद से यानी कि 23 नवंबर 2010 को यंग इंडियन कंपनी का गठन हो जाता है। तो अब ये जो टाइमलाइन है ये आप समझ सकते हैं कि पहले यंग इंडियन कंपनी बनाने की योजना बनाई गई, उसके बाद जो दफ्तर था लखनऊ था उसे दिल्ली में शिफ्ट किया गया, उसके बाद जो यंग इंडियन कंपनी है। खड़गे पर बड़ी जानकारी जितेंद्र, मैं लौट रही हूं आपके पास। हेराल्ड केस में ईडी को हवाला के सबूत मिले हैं, ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लेन देन हुए हैं, उनके सबूत मिले हैं और साथ ही साथ जितेंद्र ने बताया कुछ डॉक्यूमेंट्स को मल्लिका अर्जुन खड़गे की मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में सीज भी किया जा रहा है। तो इस पूरे केस में इस वक्त बड़ी खबर है, लगभग 2 घंटे से हेराल्ड हाउस में पूछताछ, सवाल जवाब मल्लिका अर्जुन खड़गे से जारी है और हेराल्ड केस में ये इस वक्त की बड़ी जानकारी कि सबूत जो है ट्रांजैक्शंस के सबूत नेशनल हेराल्ड केस पे लेन देन के मिले हैं और ईडी को हवाला के सबूत मिले हैं। हेराल्ड केस में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और लगभग 2 घंटे से हेराल्ड हाउस में मल्लिका अर्जुन खड़गे से पूछताछ हो रही है और ईडी को हवाला के सबूत भी मिले हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सीज किए जा रहे हैं जो कि मल्लिका अर्जुन खड़गे की मौजूदगी में हो रहे हैं। हमारे रिपोर्टर चूंकि लगातार हेराल्ड हाउस से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे ब्रेकिंग इनपुट्स जितेंद्र हम तक पहुंचा रहे। जितेंद्र, लगभग 2 घंटे पूरे होने को आ रहे हैं, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, कब तक ये पूछताछ, ये छानबीन, इन तमाम ट्रांजैक्शंस को लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे से पूछताछ जारी रहने वाली है आज?
देखिए, पूछताछ हालांकि लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो पूछताछ है वही यहाँ पर इस समय हेराल्ड हाउस के अंदर चल रही है। तो माना जा सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो पूछताछ कब तक करते हैं। जितना ज़रूरी उनको होगा तो उसी के हिसाब से पूछताछ करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें मंगलवार को जब ईडी की टीम यहाँ हेराल्ड हाउस में आई थी तो सवेरे 8 बजे के आसपास वो जाँच के लिए यहाँ पहुँची थी, लेकिन देर रात 2:30 बजे तक वो यहाँ पर छापेमारी कर रही थी और दस्तावेजों को खंगाल रही थी। तो यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से एजेंसी अपना काम करती है। यानी कि जब तक उन्हें लगता है कि जांच पूरी नहीं हुई है, संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो छापेमारी और जो जरूरी एविडेंसेस हैं उसकी वो जांच करते रहते हैं, सबूत जुटाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यही आप समझ सकते हैं कि उस दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था कि वो उसी समय 2 घंटे से ईडी की खड़गे से पूछताछ हो रही है। इसी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार है। नेशनल हेराल्ड केस, उसमें पूछताछ जारी लगातार। 12:30 बजे उनको पूछताछ के लिए पहुंचना था। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारी जानकारियां साझा की थी कि मुझे समन किया गया है, 12:30 बजे मेरे साथ पूछताछ होगी। लेकिन चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा क्या ये पूछताछ सही है, ये सवाल भी उठाया था। तो इस बीच जानकारी मिल रही है कि लगभग 2 घंटे से नेशनल हेराल्ड केस में हेराल्ड हाउस में ईडी द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल जवाब जारी है। जानकारी ये भी सामने आई कि कुछ ट्रांजैक्शंस के, कुछ लेन देन के सबूत मिल गए हैं और इस बीच जो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको भी ईडी द्वारा सीज किया जा रहा है। जितेंद्र, अब सवाल ये उठ रहा है कि चूंकि सबूत मिल रहे हैं और सबूत मिल गए हैं, जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी संभव जल्द मल्लिकार्जुन खड़गे की? देखिए निधि, गिरफ्तारी की बात अभी कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी, और ख़ास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें तो वो सीधे तौर पर आरोपी भी नहीं है इस पूरे मामले के अंदर। तो ये कहना कि मल्लिकार्जुन खड़गे की गिरफ्तारी होगी, ये बिल्कुल गलत है और बेहद जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले के अंदर कुल 7 आरोपी हैं, जिसमें से 7वीं जो है यंग इंडियन कंपनी है, और उसके अलावा जो 6 आरोपी हैं उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पिट्रोदा, सुमन दुबे, ये जो 4 व्यक्ति ये जीवित हैं। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये 2 आरोपी हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो यानी कि कुल इस समय अगर बात की जाए तो 4 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ, जो कि इसमें आरोपी है मामले में, और जो 5वीं है वो कंपनी है यंग इंडियन। ये नामजद आरोपी है जिनके खिलाफ ईडी इस समय अपनी जांच कर रही है। मल्लिकार्जुन इस पूरे मामले को लेकर के अहम कड़ी इसलिए है क्योंकि वो एजेएल के डायरेक्टर हैं। एजेएल वो कंपनी है जिसको यंग इंडियन कंपनी, जो कि बनाई गई थी महज 50 लाख रुपए देकर के, 50 लाख भी बाद में दिए गए थे। यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, सैम पिट्रोदा और सुमन दुबे ने यंग इंडियन कंपनी बनाई। उसके बाद जो इसमें से मैक्सिमम शेयर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है 76%, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रांसफ़र कर दी। उसके अलावा जो बाकी की जो 24% शेयर होल्डिंग है वो जो ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को ट्रांसफ़र की गई थी। यानी कि जो यंग इंडियन की जो डायरेक्टरशिप है, जो मालिकाना हक है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर है। उसके बाद जो 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया था हेराल्ड हाउस को, एजेएल को, जो अखबार है नवजीवन अखबार है, नेशनल हेराल्ड अखबार है, कौमी एकता जो कि उर्दू का अखबार है, उसको रिवाइव करने के लिए, जो कि 2008 में पूरी तरह से बंद हो चुका था, जो 90 करोड़ रुपए का समय समय पर लोन दिया गया था, उस लोन को यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो यंग इंडियन कंपनी ने महज 50 लाख रुपए दे करके उस 90 करोड़ रुपए का जो लोन था उसको राइट ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया। अब इसमें भी एक अहम बात ये भी है निधि कि जब यंग इंडिया को 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने ट्रांसफर किया था, कि यानी कि 90 करोड़ रुपए का लोन यंग इंडियन जो है वो वसूलेगी, तब तक यंग इंडियन के खाते में बिल्कुल पैसा नहीं था। डोटेक्स एक कोलकाता की कंपनी है जो कि शेल कंपनी में काम करती है, उसने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। उसके बाद पूरे मामले में जो पूछताछ लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे से लगभग 2 घंटे से हेराल्ड हाउस में जारी है, सारी डिटेल्स आप सारे इनपुट साझा करें। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद राज्यसभा में जिन बातों का जिक्र किया था, ईडी के समन का जिक्र किया था, सुनवाते हैं आपको। देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और
मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और जीतेंगे। तो इसलिए सर